नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉपर स्टडी हैक्स में। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम ASTC रूल्स और इससे बनने वाले फार्मूलों को सीखेंगे जो कि क्लास 10th 11th 12th और इससे भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि ASTC रूल्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आपको पता होगा साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा का मान हमें एक सारणी द्वारा यानी 0 से 90 अंश तक का एक सारणी दिया जाता है जिससे हम उसका मान निकाल लेते हैं। बट जब 90 डिग्री से ऊपर का मान हमें निकालना हो उस समय हमें ASTC रूल अपना करके उसका हम मान निकालते हैं। तो ASTC रूल को बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम समझेंगे और इससे जो फार्मूला बनता है जो कि काफ़ी लॉन्ग होता है इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, कैसे बनाते हैं बिना याद किए, आज वो हम सीखेंगे। तो चलिए, जैसे हमें निकालना हो क्वेश्चन साइन 120 डिग्री का, टेन 240 डिग्री, कॉट 390 हो गया, साइन -60 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन को जब सॉल्व करना हो उस समय हमें ASTC रूल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए रूल को देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि होता क्या। जो 90 से अगर हमारा कम होगा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, या 360 प्लस अगर आएगा मान तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा। सेकेंड हम देखते हैं, अगर 180 से कम है तो वो किस में आएगा, सेकेंड में। अगर 90 से ज़्यादा है तो वो आएगा सेकेंड में। इस तरह से थर्ड वाले में क्या होता है, अगर 180 से अधिक हो गया या 270 से कम है तो वो हमारा आएगा थर्ड कोऑर्डिनेट में। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या आएगा हमारा, 270 से अधिक और 360 से कम। तो ये सारे हमारे किस में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएंगे। ASTC हम किस प्रकार से लिखते हैं, तो पहला हमारा होता है A, फिर दूसरा इसमें हम लिखते हैं S और ये होता है T और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आता है C। ASTC का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। A का मतलब होता है आल पॉजिटिव, A का मतलब होता है आल पॉजिटिव। S का मतलब होता है साइन और कोसेक, साइन और कोसेक इसका उल्टा होता है SEC कोसेक। ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव, और बाकी सारे जो बचते हैं हमारे निगेटिव होते हैं। इतना याद रखना है। T से हमारा क्या होता है, T से हमारा होता है 10 और 10 का उल्टा होता है कॉट। ये हमारे दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव, और बाकी सारे निगेटिव। इस तरह से कोसेक, C से क्या होता है, कॉस होता है और कॉस का उल्टा सेक। ये हमारे क्या होते हैं, फोर्थ कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब निगेटिव। तो हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। A का मतलब ऑल पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे जो हमारे जो त्रिकोणमितीय लिखे हुए हैं अनुपात, ये सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। हमारा ये साइन प्लस होगा, कॉस भी प्लस होगा, टेन भी प्लस होगा, कोसेक भी प्लस होगा, सेक भी प्लस आएगा और कॉट भी प्लस होगा। एस का मतलब होता है साइन और साइन का उल्टा कोसेक, यानी ये दोनों केवल प्लस होंगे और बाकी सब माइनस। बाकी सारे जो होंगे वो क्या होंगे, माइनस होंगे। इसी प्रकार से हम थर्ड में देखते हैं, यानी टी से 10 और 10 का उल्टा कॉट, ये पॉजिटिव होंगे, इसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं और बाकी सारे हमारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट यानी C होता है, इसमें कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे निगेटिव होंगे। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि क्यों इसमें ये पॉजिटिव होता है, क्यों ये निगेटिव होता है, फोर्थ में क्यों कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं, फर्स्ट में क्यों सारे पॉजिटिव होते हैं और सेकेंड कोऑर्डिनेट केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। अगर आपको ये जानना है तो इसके लिए वीडियो में कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो हम इस पर बना देंगे। पहला फार्मूला है कि जब भी थीटा का मान ऋणात्मक में दिया हो, जब भी थीटा का मान ऋणात्मक में दिया जाता है तो सबसे पहले हम देखते हैं ये किस कोऑर्डिनेट में पड़ता है। यानी कि जब हम थीटा का मान ऋणात्मक दिया हो तो वो क्या होगा, यानी कि ये क्या होगा, 0 से कम होगा, यानी हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारा जो केवल होता है कॉस और सेक, ये केवल पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। ध्यान से देखिए, जब भी थीटा का मान माइनस में आता है तो माइनस यानी कि हमारा क्या होगा, 0 से कम होगा। तो 0 से कम यानी हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा और फोर्थ कोऑर्डिनेट में C आता है, यानी कॉस और सेक की वैल्यू केवल पॉजिटिव आती है, बाकी जितने भी अनुपात हैं इनके सबके वैल्यू क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, यानी कि इसका आएगा साइन थीटा और इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी। फिर है कॉस माइनस थीटा, यानी कॉस पॉजिटिव आता है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस कॉस थीटा। फिर है टेन माइनस थीटा, तो इसका आएगा -10 थीटा। कोसेक माइनस थीटा, यानी इसका आएगा माइनस थीटा, क्योंकि ये भी माइनस कोसेक थीटा, क्योंकि ये भी क्या ऋणात्मक होता है। सेक माइनस थीटा, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में प्लस होता है। नेक्स्ट है कोट माइनस थीटा, ये क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। इसी तरह से आगे हम जानने से पहले एक आपको नोट दिखा देते हैं, उसको ध्यान में रखिएगा कि नोट्स ये है कि जब भी हम 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा या
270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा साइन होता है वो कोस में चेंज हो जाता है, कोसेक जो होता है वो सेक में, और जो टेन होता है वो कॉट में चेंज हो जाता है। और जब भी हम 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा करते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं होता। इसी प्रकार से बस आगे हम लिखते जाएंगे। जैसे अगर कहीं दिया हो साइन 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा का क्या होगा, जब भी कहीं दिया हो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी कि ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा, क्योंकि इसी में पहले हमने लिख रखा था 90 माइनस थीटा, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये सभी पॉजिटिव आएंगे, सारे मान जो होंगे हमारे पॉजिटिव आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि 90 प्लस थीटा हो तब हम क्या करेंगे, जब दिया हो साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा सेकेंड कोऑर्डिनेट में। सेकेंड कोऑर्डिनेट में केवल साइन और कॉस जो होते हैं, साइन और कोसेक जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव। तो हम इसको लिख लेंगे, साइन का ये 90 प्लस थीटा किया तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा, और साइन जो आता है हमारा ये पॉजिटिव आएगा यानी कि प्लस कॉस थीटा, और जो कॉसेक का वैल्यू आएगी ये माइनस में आएगा। और फिर 10 90 प्लस थीटा तो ये चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। कॉसेक 90 प्लस थीटा यानी कि ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में ये पॉजिटिव होता है, और कॉसेक का चेंज हो जाएगा तो ये सेक थीटा। फिर सेक 90 प्लस थीटा यानी ये कोसेक में चेंज होगा, इसकी वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आएगी। कॉट 90 प्लस थीटा ये 10 में चेंज हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। इसी प्रकार से हम 180 माइनस थीटा देख लेते हैं। 180 माइनस थीटा ये किस में आएगा, ये हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट में आएगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट में केवल साइन प्लस होता है और हमारा कोसेक प्लस होता है, बाकी सभी जो होंगे वो माइनस में होंगे। और इसमें हमने बताया कि जब 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा होता है तो कोई चेंज नहीं होता। हम साइन का यहाँ पे साइन लिख देते हैं, कॉस का कॉस लिख देते हैं, टेन का टेन लिख देते हैं। इस तरह से हम आगे देखते हैं। अगर 180 प्लस थीटा हो तो ये जाएगा हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारा होता है टी, यानी कि 10 पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। इसी प्रकार से अगर 270 माइनस थीटा हो तो उसमें क्या होगा, ये भी हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट है जिसमें 10 हमारा प्लस होगा और कॉट प्लस होगा, बाकी सारे माइनस होंगे। और इसमें हम बताए थे कि जब भी 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा आता है तो इसका हम चेंज कर देते हैं, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन, 10 का कॉट, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक, कॉट का 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला देखते हैं 270 थीटा, ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाता है तो इसमें 270 थीटा तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा साइन, और कॉस जो है साइन में चेंज हो जाएगा, और इसमें केवल सी आता है यानी कॉस, और सेक की वैल्यू प्लस आएगी, बाकी सारे वैल्यू क्या होंगे, माइनस में आएंगे। इसे याद करने की ज़रूरत है नहीं, बस हमें साइड से ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी। 360 माइनस थीटा ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा, तो इसमें हम देखते हैं कि सारी वैल्यू क्या, इसमें केवल कॉस और सेक की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएंगी, बाकी सारे क्या होंगे, वो निगेटिव होंगे। और इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, सभी जो जैसे रहते हैं उसे लिख देते हैं। साइन का हम साइन लिखते हैं, कॉस का कॉस लिख देते हैं, ऐसे 10 का 10, कोसेक का कोसेक, सेक का सेक, कॉट का कॉट। लास्ट हमारा आता है 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा ये हमारा फिर से ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चला जाता है, तो इसमें सारे वैल्यू प्लस होते हैं, और इसमें भी कोई चेंज हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले ही नोट्स में बता रखा है कि जो हमारा 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा होता है इसमें कोई चेंज नहीं होता है, जो कि यहाँ पे नोट्स हमने दे रखा था। तो आप इस सब के वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ASTC रूल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आपको ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं, जिससे सारे डाउट हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया था साइन 120 अंश का मान हमें निकालना था, इसको हम सॉल्व करते हैं। यानी साइन 120, इसका जब हम मान निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60। तो ये हमारा क्या, हमेशा हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि 180 या 360 हम लिख देते हैं, 180 या 360 के रूप में तोड़ना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा इसमें कोई चेंज नहीं होता, तो ये थोड़ा हमारा गलत होने का चांस बहुत कम रह जाता। तो हम पहले देखेंगे 180 माइनस, यानी ये माइनस, इसको थीटा मान लें, तो ये किस वाले कोऑर्डिनेट में आता है, तो ये आता है हमारा 180 माइनस थीटा यानी कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में। सेकेंड कोऑर्डिनेट में एस होता है यानी कि साइन और कोसेक प्लस होते हैं, तो ये हमारा प्लस में आएगा, यानी साइन थीटा यानी साइन 60। साइन 60 का मान हमारा होता है कैडम 3/2। ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन जैसे था 10 240, इसको हम सॉल्व करने के लिए लिखेंगे इसको 10 180 प्लस 60,
हमेशा हमने बताया क्या 180 या 360 के रूप में आपको तोड़ना है, तो इसको हम लिखेंगे 180 + 60। तो इसको हम लिख सकते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं किस कोऑर्डिनेट में आएगा। 180 इसको लिख सकते हैं थीटा, यानी 180 + थीटा, ये हमारा आता है थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 जो होता है पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस में ही आएगा 10 60। 10 60 का मान हमारा होता है कैरी में 3, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम हल करेंगे तीसरा जो हमारा था, तीसरा जो था हमारा वो था cos 390, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं cos 360 + 30, ये हमारा आएगा 360 + 30, ये हो गया 390। यानी कि हमारा पहले देखते हैं किस कोऑर्डिनेट में जाता है, तो ये हमारा 360 + थीटा, ये हमारा फर्स्ट में जाता है। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं और 360 में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए यहाँ भी हम लिख देंगे cos 30 अंश। cos 30 अंश का मान होता है हमारा कैरी 3/2, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम हल करेंगे चौथा। चौथा जो हमारा है वो था sin -60 अंश, इसका हम मान निकालेंगे। तो sin -थीटा, तो सबसे पहले देख लेते हैं sin -थीटा ये हमारा होता क्या है। sin -थीटा यानी कि -sin थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या -sin 60 अंश। तो -sin यानी ये माइनस होगा, sin 60 अंश का मान हमारा आएगा कैरी में 3/2, ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको ये मान ना याद हो sin 60 अंश का मान या इसका tan 60 अंश का मान या ये cos 30 अंश का मान, इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बना रखा है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये काफ़ी आसान तरीके से हमने इसको बिना याद किए हम इसका मान कैसे निकालते उसमें बताया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।